ये तस्वीरें जरा गौर से देखिएगा। दो पाकिस्तानी नैयार यूके में रहने वाले नौजवान, एक है 28 साल बिलाल और दूसरा है 32 साल इमाद अहमद। बिलाल इकबाल और इमाद अहमद यूके में रह के 2 सालों के दौरान तकरीबन 38-40 करोड़ रुपया कमा गए। और फिर जब पता चला कि ये कौन सा घिनौना जुर्म कर रहे हैं और पकड़ा कैसे, क्या क्या गलती इनसे हो गई कि पुलिस ने, नेशनल क्राइम एजेंसी ने इनको रंगे हाथों गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया, तो अदालत ने इनको 6-6 साल के लिए फौरी तौर पर जेल भेज दिया और अब ये जेल की सलाखों के पीछे हैं। आपको मैं ये जुर्म बताऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि कैसा कैसा लोगों का दिमाग काम करता है। बाहर जाके वहां का जो है ना निज़ाम जो है ना वो खराब करके रख देते हैं और अपनी लंबी लंबी दिहाड़ियां लानियां शुरू कर देते हैं। ये जो आप दोनों नौजवान जो कि यूके में रहते हैं, इन्होंने एक विंडो क्लीनिंग कंपनी बना रखी थी, यानी कि एक कंपनी बनाई हुई थी जो कि दफातर, बैंक्स और घरों की जो शीशे की खिड़कियां वगैरह होती है ना वो साफ करते थे। लेकिन इसकी आड़ में धंधा वो कोई और करते थे। वो धंधा क्या करते थे? अच्छा, ये करते थे बड़े पैमाने पर जाली आइडेंटिटी कार्ड बनाते थे, जाली ड्राइविंग लाइसेंस बनाते थे। यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स बनाते थे कि अगर आप जा रहे हैं, पुलिस आपको रोक ले और कहे जी आइडेंटिटी दिखाओ, तो आप दिखाएं, बेशक आप इल्लीगल है तो पुलिस आपको यानी कि छोड़ सकती है। ये जनाब जो इन्होंने सिलसिला शुरू कर रखा था, ये एक कार्ड बना के देते थे 60 पाउंड का। और अगर आपने फास्ट ट्रैक पर कार्ड लेना है, यानी जल्दी लेना है, तो उसके 40 पाउंड एक्स्ट्रा, यानी उसका 100 पाउंड चार्ज करते थे। नॉर्मल कार्ड इनका 1-1.5 हफ्ते में बनता था, जो इमरजेंसी है वो 2-3 दिन में बन जाता था। और इस कदर नफासत के साथ ये कार्ड बनाते थे कि आम आदमी बिल्कुल यही तस्वर करता था कि ये ओरिजिनल आइडेंटिटी है। अच्छा, मैं आपको इसको बताता हूँ कि ये लोग, कौन लोग इनसे खरीदते थे। एक तो वो लोग खरीदते थे कि जो वहां इलीगल मौजूद हैं और उनको कोई ना कोई अपनी शनाख्त चाहिए, घर रेंट पे लेने के लिए, मोबाइल किस्तों पे लेने के लिए, आपको बैंक में अकाउंट खिलाने के लिए, और या फिर वो जो छोटी उम्र के लड़के हैं, तो वो जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो भी इनसे कार्ड बनवा लेते ताकि आसानी के साथ वो स्टोर पर जाएं, अल्कोहल खरीदें, पीन बनाने वाला काम, और इसके साथ वो सिगरेट खरीद सकते थे। तो ये जनाब जो एनसीए की रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन्होंने तकरीबन 40,000 लोगों को कार्ड जाली बना के दिए थे। और ये जनाब कुछ लोग ऐसे भी थे कि जो जाली आईडी यानी इनसे बनवा के और फिर स्मगलिंग करते थे, इंसानों की स्मगलिंग और नशे की स्मगलिंग। तो पकड़े कैसे गए? अच्छा, ये जो दोनों दोस्त थे ना, इन्होंने एक कार्ड बना के दिया। एक लड़का था गोरा, एंडी बुर्टन उसका नाम था, उन्होंने उसको भी कार्ड बना के दिया हुआ था कुछ साल पहले। पुलिस बेसिकली उस एंडी को पकड़ना चाहती थी जो कि यूरोपियन कंट्री से या दीगर मुल्कों से नशा और इलीगल अफराद को यूके लेके जाता था। समझ आ गई? वो जनाब पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी और वो जनाब वहां से भाग के जाली आईडी पे जनाब फ्रांस या इधर जो यूरोपियन कंट्रीज है वहां आके वो रहता था। कभी चला जाता था हॉलैंड और कभी जर्मनी वगैरह, यहाँ इन मुल्कों में रहता था। और यहाँ से जो ही मौका मिलता इलीगल लोगों को लेके यूके जाता और वहां जाके फिर उनको जाली कार्ड जिस इन्हीं लड़कों से लेके तो उनको जनाब वो प्रोवाइड करता था ताकि आपको जो है ना यहाँ पे प्रॉब्लम्स ना रहने के लिए। तो पुलिस उसको बेसिकली उस जो है ना वो स्मगलर उसको तलाश कर रही थी। तो पुलिस ने अचानक उसको रोका जो कि कई सालों से इसके पीछे लगी थी, और वो पकड़ा गया। जब वो पकड़ा गया तो उससे अभी तफ्तीश कर रहे थे, फिंगरप्रिंट्स लिए, और जब उसकी जो है ना वो तलाशी ली गई, मोबाइल चेक किया गया, तो उसकी ट्रांजैक्शंस जो है ना वो पता चला कि जाली कार्ड इसके पास, और जाली कार्ड इसने लिया हुआ है इन बिलाल और अम्मार से। तो पैसों की ट्रांजैक्शन भी नजर आ गई और मजीद जो कार्ड्स इसने मंगवाने थे वो भी पता चल गया। इसके साथ फिर उन्होंने जब वापस आए तो बिलाल और अमाद की जो है ना वो ईस्ट लंदन के ये रहायशी हैं, इनकी जो निगरानी शुरू कर दी और फिर इनको अचानक छापा मारा उस दिन के जब शाम को इनकी फ्लाइट थी यूके से दुबई के लिए। समझ आ गई? ये जो बंदे हैं इन्हें भी कोई दाल में काला नजर आ चुका था। ये दुबई भागने वाले थे दोनों, बिलाल और अमाद, कि पुलिस ने छापा मारा, दोनों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। और इनके घर से स्कैनर मशीनें, लेमिनेशन मशीनें, कार्ड जो खाली कार्ड प्लास्टिक होते हैं जिनके ऊपर प्रिंट निकालना होता है वो,
और ईबे से खरीदे गए वो होलोग्राम वाले स्टिकर्स, देखा ना जो अब आप कोई कार्ड जो ना देखते हैं एक साइड पे करके तो चमकता है, एक स्टिकर अंदर चमक रहा होता है, वो हर चीज ये जनाब इनके घर से मौजूद थी, मिली है। वो सारी चीजें कब्जे में ली, इनको गिरफ्तार किया। फिर इनके मोबाइल देखे गए, मोबाइल के अंदर अभी तकरीबन 350 के करीब ऐसे मैसेजेस बिल्कुल ऊपर थे कि जिन लोगों के साथ इन्होंने वादा किया हुआ था कि जी आपका कार्ड 2-4 दिन में आ जाएगा, किसी ने पूछा हुआ था कि हम एक और बनवाना चाहते हैं, किसी को ये कह रहे थे कि पैसे भेजो, सारे सबूतों के साथ पुलिस ने इनको दुबई फरार होने से पहले गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जनाब अदालत में पेश किया गया, तो अदालत जो है ना, जज साहब जो है ना वो इंतहाई नाराज हुए ड्यूरिंग द वहां पे जो समाअत चाह रही थी। तो उसका मकसद ये था कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जाली डॉक्यूमेंट्स बना के ना सिर्फ बच्चे खराब किए हैं जो कि सिगरेट लेके पीते हैं, शराब नोशी शुरू कर रहे हैं छोटी एज में, बल्कि वो लोग जो स्मगलर इंसानी स्मगलर्स हैं उनकी भी इन्होंने मदद की है। तो उन्होंने जनाब इन दोनों को 6-6 साल के लिए जेल भेज दिया और अब ये बिल्कुल ताज़ा तरीन वाकया जेल की सलाखों के पीछे है। देखिए दोस्तों, बाहर के मुल्क में ये होता है कि आपके पास अगर आईडी है ना तो बड़े आप काम उससे ले सकते हैं, आप घर की चीजें उधार ले सकते हैं, किस्तों पे ले सकते हैं, घर ले सकते हैं, लीज पे ले सकते हैं, बैंक में कर्जा अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रैंडमली बैंक जो है ना इन कार्ड की तस्दीक के लिए महकमे को कहता है रैंडमली, यानी कि अगर 20 का वेरिफिकेशन आई है तो उसमें से किसी एक का कार्ड पकड़ा और वेरिफिकेशन के लिए भेज दिया, बाकी जो है ना वो सारा कानूनी कार्रवाई कर देते हैं। तो ये जनाब एक ऐसा इन्होंने कारोबार शुरू कर रखा था। और अगर इनको को पूछता ना कि यार तुसी बड़े दिन ब दिन अमीर होंगे जा रहे हो, तो ये कहते कि हमारी जो ना वो कंपनी है, हमारी तो कंपनी है, क्लीनिंग कंपनी है, वो बड़ी चलती है, हम तो उसमें काम कर रहे हैं, हमने वो कंपनी बनाई हुई है। लेकिन बेसिकली वो कंपनी काले धंधे को जो है ना वाइट करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी, पैसे को छुपाने के लिए कि जी हमें जो पैसा आ रहा है ना वो कंपनी से आ रहा है, हम सफाइयां करते हैं लोगों की। तो उसके बाद जनाब एक और ऐसे यानी कि जो पाकिस्तानी हमारे सामने आए कि जिन्होंने मुल्क का नाम जो है ना वो अपनी तरफ से तो पूरा बदनाम करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन अल्लाह ताला से दुआ है कि इस तरह के जो लोग हैं जो अपनी कम से कम इज्जत के खैर खा नहीं होते, कम से कम मुल्क की और कम्युनिटी की जो ना वो इज्जत का ख्याल रखें। आपको पता है कि आए रोज यूके में ऐसी जो कम्युनिटीज हैं या पाकिस्तानी पकड़े जा रहे होते हैं या इंडियन पकड़े जा रहे होते हैं। अच्छा, गोरे भी ऐसी घिनौने काम करते हैं, लेकिन हम उनकी बात इसलिए कम करते हैं कि हमें अपने लोगों से गर्ज है कि हम हमारे अपने जो लोग हैं उर्दू हिंदी स्पीकिंग, उनकी खबरें हम इसलिए बनाते हैं कि हमें गर्ज है अपने लोगों से जो हमारी बदनामी का बायस बनते हैं। एक गोरा जो है ना वो कुछ कर रहा है तो उससे पाकिस्तान बदनाम नहीं होगा, उससे आप जो पाकिस्तान की कम्युनिटी यूके यूएसए वगैरह में रहती है वो बदनाम नहीं होगी। लेकिन अगर कोई देसी बंदा काम करेगा, इंडियन करेगा तो इंडियन कम्युनिटी बदनाम होगी, पाकिस्तान करेगा तो पाकिस्तानी कम्युनिटी पर भी हर्फ आएगा। उसका नतीजा क्या निकलता है, जब हमारे दोस्त बाहर के मुल्कों में जाके इस तरह की हरकतें करते हैं ना तो फिर बाद में ये होता है कि वीजे में थोड़ी सख्ती आ जाती है, फिर ये होता है कि आपकी चेक एंड बैलेंस एयरपोर्ट्स पर ज्यादा होनी शुरू हो जाती है, दूसरे लोगों को जाने देते हैं, आपका जब पासपोर्ट देखते हैं तो वो जनाब उस पर फिर तरह तरह की बातें करते हैं। बेसिकली जो कहते हैं ना कि पाकिस्तानी पासपोर्ट देखो जी कोई इज्जत नहीं है, ये एक ड्रामा है। बेसिकली वो लोग जो बाहर के मुल्कों में जा चुके हैं और वहां जाके बुरी हरकतें करते हैं वो पाकिस्तान की पासपोर्ट की बदनामी का बायस बनते हैं। हुकूमतें कभी पाकिस्तान, कोई हुकूमत नहीं चाहेगी कि हमारे मुल्क का पासपोर्ट बदनाम हो, हमारे मुल्क का जो ना वो शहरी बदनाम हो। जितनी मर्जी करप्ट हुकूमत होगी वो नहीं चाहेगी कि हमारा मुल्क जो है ना वो बदनाम हो। ठीक हो गया, हम लोग खुद जो है ना वो चंद काली बेड़े, हम चाहती हैं कि हमारा मुल्क बदनाम हो। देखो एक मुंडा मैंने फ्रांस में गया, वो कहता है कि देखे जनाब साढ़े पासपोर्ट की कोई वैल्यू ही नहीं हैगी जनाब, मैं जनाब ये देखो टिकट ट्रेन की नहीं ली थी और उसमें सफर कर रहा था, मुझे किसी ने रोक लिया जो टिकट चेक करते हैं, तो मैंने कहा मैं पाकिस्तानी हूं, तो उन्होंने कहा जी आईडी दिखाओ, मैंने कहा जी मेरे पास आईडी नहीं, पासपोर्ट है। जब मैंने पासपोर्ट दिखाया तो कहता नहीं आपको जुर्माना किया जाएगा। देखो जी मैंने पासपोर्ट भी दिखाया, उसने जुर्माना कर दिया। मैंने कहा मेरी बात सुनो, आपने ट्रेन का टिकट क्यों नहीं लिया? कहता जी भाजी को चेक ही नहीं करता। तो मैंने कहा कि इसमें पासपोर्ट आपको तो नहीं कह रहा कि आप टिकट ना लोगे तो मैं बचा लूंगा। ओ भाई आप अपने काम तो ठीक रखो, आप टिकट लो, आपको जरूरत ही नहीं है अपना पासपोर्ट दिखाने की, आप टिकट ली है। जब आपको कोई पूछेगा कि टिकट, तो आप कार्ड दिखा दो, खत्म। पासपोर्ट की है क्या? पासपोर्ट किसी मुल्क का भी जो ना आपको नहीं बचा सकता। क्या किसी गैर मुल्क की मतलब कोई यहाँ पे आके बांग्लादेशी शहरी जहां आके कोई जुर्म करेगा और बाद में पुलिस उसको पकड़ेगी तो वो कहेगा जी मैं तो बांग्लादेशी हूँ, मैंने इस बंदे को मान दिया कि मैं बांग्लादेशी हूँ, तो क्या हमारी पुलिस उसको मान लेगी? उन्होंने कहा अगे लग जेल चल, तू बांग्लादेशी है, या मिसाल के तौर पर करो, या किसी भी कंट्री का अंदर चलो। तो बहरहाल ये वीडियोस इसलिए मैं बनाता हूं दोस्तों कि खुदा के लिए बाहर के मुल्कों में जाके
अपनी इज्जत का ख्याल अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, कम्युनिटी की इज्जत का ख्याल करें, अपनी फैमिली की इज्जत का ख्याल रखें, जिन्होंने आपको बाहर भेजा है पैसे कमाने के लिए, इज्जत बनाने के लिए, वहाँ के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए। और अगर आपके पास कोई वहाँ की पहचान आ जाती है, डॉक्यूमेंट्स आ जाते हैं, तो फिर रातों रात अमीर तो आप ऑलरेडी हो ही जाएंगे जब वहाँ पे रहेंगे, लेकिन रातों रात दौलत इकट्ठी करन दा जिहड़ा जिन्न सवार होया ना, खुदा के लिए उसको निकाल दें ना करया करो ऐसियां हरकतां जिहदी वजह ना पैसा आउंदा ते है लेकिन तुहाडे नसीबां 'च नहीं हुंदा कि तुसीं उहनूं खा भी सको, उहनूं हंडा भी सको। वीडियो में कमेंट जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।